Good morning, students. Now we are going to discuss antonym set 4, and the first word is agony. Agony abstract noun है. Agony means पीड़ा. Agony means कष्ट. जब आदमी किसी बीमारी से गुजर रहा होता है और उस समय जो पेन होता है उसे अगोनी कहते हैं, पीड़ा या कष्ट. ग्रीफ मीन्स पीड़ा या कष्ट. एस्टैसी परम आनंद. ब्लीस एस्टैसी सिनोनिम होते हैं. फैटिग थकान, थकान और डिप्रेशन तनाव. तो यहाँ अगोनी का एंटोनिम एस्थैसी होगा. परम आनंद, परम सुख एस्थैसी और पीड़ा, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है. नाउ सेकंड वर्ड इज ऑफिशियल. एडजेक्टिव है अपने आप में. ऑफिशियल मीन्स औपचारिक, औपचारिक. फॉर्मल औपचारिक. रेशियल सांप्रदायिक या जातिगत. प्राइवेट व्यक्तिगत या निजी. और पंक्चुअल समयनिष्ठ, समय पर हर काम को करने वाला, समय निष्ठ. तो अब हमें ऑफिशियल का एंटोनिम देना होगा. तो फॉर्मल है नहीं, पंक्चुअल है नहीं, रेशियल है नहीं, तो यहाँ होगा प्राइवेट निजी या व्यक्तिगत. जो ऑफिशियल होता है वो सबके लिए होता है और जो प्राइवेट है वो सिर्फ उसके लिए होता है. प्राइवेट मीन्स पर्सनल. नाउ वर्ड नंबर 3 इज डिसइंटर. यह वर्ब 1 है. कब्र खोद कर निकालना. कब्र खोद कर निकालना. डिसइंटर बर्री दफनाना. यह इसका एंटोनिम होगा क्योंकि डिसइंटर में गाड़े हुए शव को उखाड़ कर निकाला जाता है और बर्री दफना दिया जाता है, ग्रेव कर दिया जाता है. मैहम बुरी तरह पीटना या मार पीट कर हाथ पैर तोड़ देना. बुरी तरह पीटना या मार पीट कर हाथ पैर तोड़ देना. हीउ कुल्हाड़ी से काटना. हीउ कुल्हाड़ी से काटना. एंड म्यूटिलेट छक विछत करना या अंगहीन करना, अंग काट देना, बोटी बोटी करना. म्यूटिलेट. नाउ वर्ड नंबर 4 इज डिप्लीट. क्या है डिप्लीट? डिप्लीट मीन्स होता है भरना, यानी किसी स्टॉक को, किसी स्टोर को जहां से हम निकाल चुके हैं सामान, उसको पुनः ला करके भर देना. ओ सॉरी, उल्टा बोल रहे थे. डिप्लीट मीन्स खाली करना और रिप्लेनिश मीन्स पुनः भर देना. तो डिप्लीट है वर्ड और डिप्लीट मीन्स खाली करना, यानी किसी स्टॉक को, किसी स्टोर को खाली करना डिप्लीट है. वर्ड है 1 में डिफ्लेट हवा निकालना. इसका एंटोनिम होता है इनफ्लेट हवा भरना. वर्ड बी में है प्रिक चुभाना. रिमेन बने रहना, यथावत स्थिति में बने रहना रिमेन होता है. इसका एंटोनिम होगा रिप्लेनिश फिर से भरना, यानी खाली करना. खाली करना के लिए हम डिप्लीट का प्रयोग करते हैं और फिर से भर देने के लिए रिप्लेनिश का प्रयोग करते हैं. तो 4 का एंटोनिम होगा डी. नाउ वर्ड नंबर 5 इज एक्सोटिक. एक्सोटिक मीन्स नया, अजनबी, जो कहीं बाहर से लिया गया हो उसे एक्सोटिक कहते हैं. कन्वेंशनल परंपरागत, परंपरागत या पारंपरिक, यानी जो प्राचीन काल से, जो पुराने समय से एक ही रूप में चलते आ रहा है, बना हुआ है, उसे हम कन्वेंशनल कहते हैं. और एक्सोटिक वह है जो नया है या कहीं बाहर से लिया गया है, तो इसलिए एक्सोटिक का एंटोनिम कन्वेंशनल होता है. कम्युनल सांप्रदायिक. कम्युनल का सिनोनिम यहाँ लिखे थे हम रेशियल.
सांप्रदायिक, फॉरेन विदेशी, स्ट्रेंज विचित्र या अजनबी। नाउ वर्ड नंबर 6 इज craven. Craven means कायर, डरपोक, कायर या डरपोक। कोवर्ड मीन्स कायर या डरपोक। टिमिड मीन्स डरपोक या कायर। ब्रेव बहादुर, और कारवां काफिला, कारवां काफिला। तो क्रेवेन कायर का एंटोनिम क्या हो सकता है? तो बिल्कुल ब्रेव होगा। नाउ वर्ड नंबर 7 इज सिनाइल। सिनाइल मीन्स होता है उम्र दराज। वह जो उम्र के पौधान पर तीसरे चरण में पहुंच गया हो उसे सिनाइल कहते हैं। वर्ड नंबर ए में है डॉटेज, वृद्धावस्था की मानसिक शिथिलता, वृद्धावस्था की मानसिक शिथिलता, मानसिक शिथिलता, जिसको सामान्य शब्दों में लोग सठियाना कहते हैं, सठिया जाना, यानी टू गो डॉटेज, टू बी डॉटेज। तो वृद्धावस्था की मानसिक शिथिलता, मति क्षीणता को हम डॉटेज कहते हैं। बी में वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल मीन्स होता है किशोर, वह जो युवा अवस्था के प्रारंभ में है उसे जुवेनाइल कहते हैं। अवारिशियस लालची, लालची, ग्रीडी लालची। तो अवारिशियस और ग्रीडी एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। अब यहाँ सिनाइल का हम एंटोनिम क्या दें? तो उम्रदराज और किशोर। सिनाइल का सिनाइल एडजेक्टिव है, डॉटेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या हो नहीं सकता, तो जुवेनाइल होगा किशोर। नाउ वर्ड नंबर 8 इज एक्सेक्रेबल, घृणास्पद। यह भी एडजेक्टिव है, घृणास्पद। ऑब्नॉक्सियस इसका सिनोनिम होता है, घृणास्पद। डिजायरस, इच्छुक, किसी चीज को पाने की इच्छा रखने वाला, डिजायरस। डिजायरेबल, रुचिकर, रुचिकर। और मोनोटोनस, नीरस या उबाऊ। तो अब यहाँ हम क्या सिनोनिम दें? तो घृणास्पद है, जो घृणा के योग्य हो उसे एक्सेप्टेबल या ऑब्नॉक्सियस कहते हैं। तो यहाँ इसका एंटोनिम होगा डिजायरस, डिजायरेबल, नॉट डिजायरस, सॉरी, डिजायरेबल। वर्ड नंबर 9 इज अनकाउथ। अनकाउथ मीन्स उदंड, अनकाउथ मीन्स असभ्य, उदंड, असभ्य, जिसमें मैनर ना हो, जिसमें विनम्रता ना हो, पोलाइटनेस ना हो, उसे अनकाउथ कहा जाता है। सैवेज मीन्स होता है क्रूर, सैवेज मीन्स होता है जंगली। तो वाइल्ड मीन्स क्रूर या वाइल्ड मीन्स जंगली, ये सिनोनिम है एक दूसरे के। इम्प्यूडेंट मीन्स उदंड, ये भी अनकाउथ का सिनोनिम हो जाएगा। एकमात्र शब्द है डी में विनम्र, कॉटियस या शिष्ट। वह जिसमें शिष्टाचार हो उसे शिष्ट कहते हैं, अंग्रेजी में कॉटियस कहा जाता है। नाउ वर्ड नंबर 10 इज डिवॉशी। डिवॉशी मीन्स चरित्रहीन, भ्रष्ट या चरित्रहीन। मोरालिस्ट, चरित्रवान, मोरालिस्ट, चरित्रवान। करप्ट, भ्रष्ट। वेनल, घूसखोर, वेनल, घूसखोर। वह जो रिश्वत से प्रभावित हो जाए उसे वेनल कहते हैं। फॉलन, पतित। डिवॉशी के सिनोनिम के रूप में फॉलन का प्रयोग कर सकते हैं, करप्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और इसका एंटोनिम है मोरालिस्ट। नाउ वर्ड नंबर 11 इज बैराक्यू। बैराक्यू मीन्स अति अलंकृत, वह जो काफी डेकोरेटेड हो, तो अति अलंकृत। भाषा में इसका प्रयोग होता है, अति अलंकृत। फिग्यूरेटिव, इसका क्लोज सिनोनिम होगा अलंकारिक, फिग्यूरेटिव। प्लेन, सरल, सीधा, स्पष्ट। रैश, उतावला, अविवेकी। कल्टीवेटेड, उत्कृष्ट भाषण के लिए।
भाषा के लिए जब कल्टिवेटेड का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट। तो बैरक्यू माने अति अलंकृत, जो काफी अलंकारों से भरा हुआ हो, तो उस स्थिति में एंटोनिम प्लेन होगा। प्लेन मीन्स सरल। नाउ वर्ड नंबर 12 एंड द लास्ट वन इज प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन मीन्स अभिरुचि यानी विशेष रुचि, अभिरुचि। प्रेडिलेक्शन इंटरेस्ट, रुचि सिनोनिम होगा इसका। इंक्लाइनेशन झुकाव, यह भी इसका सिनोनिम होगा। एवर्सन अरुचि, यही इसका एंटोनिम होगा एवर्सन। और इंडल्जेंस संलिप्तता, इंडल्जेंस संलिप्तता। तो इसी के साथ ही एंटोनिम के सेट को हम समाप्त करते हैं। यह एंटोनिम का सेट सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी में लोअर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल एलडीसी इत्यादि की जो तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सभी सेट काफी महत्वपूर्ण है। और जो ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करेंगे उनके लिए कुछ और अलग से वर्ड्स देने होंगे, हाईली स्टैंडर्ड वर्ड्स। तो इसी के साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।